Welcome back once again to Lala Ayub Hockey Stadium, पेशावर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आखिरी लेग जारी है केपी सुपर हॉकी लीग का, जिसमें 8 रीजनल टीम शिरकत कर रही हैं। आज के दिन का दूसरा मैच खेला जाने वाला है मर्दान बेयर्स और बन्नू पैंथर्स की टीमों के दरमियान। अगर देखा जाए पॉइंट्स टेबल को तो बन्नू पैंथर्स के लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है आज के इस मैच को जीतना। ऑन दी अदर हैंड मर्दान बेयर्स की टीम इवन दो काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर्स पर मुश्तमिल टीम है, अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, बट अनलकी रहे हैं, ज़्यादा मैचेस जीतने में कामयाब नहीं हुए हैं। अलबत्ता अगर हम बात करें बन्नू पैंथर्स की, तो बन्नू पैंथर्स अगर आज का ये मैच जीत जाते हैं तो मज़ीद ऊपर की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल 9 पॉइंट्स हैं और बन्नू पैंथर्स ने 6 मैच खेले हैं, 2 मैच विन किए हैं, 3 मैच लॉस्ट किए हैं और 1 ड्रा किया है। 9 पॉइंट्स के साथ जो है वो बन्नू पैंथर्स है। यकीनन बन्नू पैंथर्स के लिए ये एक अहम मैच है, क्योंकि क्लासिफिकेशन की तरफ अगर आप जाएंगे, पॉइंट्स टेबल की तरफ जाएंगे, तो यकीनन ये बन्नू पैंथर्स के लिए बहुत अहम मैच है। जबकि दूसरी तरफ अगर मलाकंड टाइगर्स को देखा जाए तो मलाकंड टाइगर्स ने 6 मैच खेले हैं, 1 विन किया है, 2 ड्रॉ किए हैं और 3 लॉस्ट किए हैं, 5 पॉइंट्स हैं। तो इसलिए बन्नू पैंथर्स के लिए ये एक अहम मैच है। बिल्कुल, और हम दोनों टीमों की स्ट्रेंथ्स पर भी बात कर लेते हैं। हमें बड़े ही टैलेंटेड प्लेयर्स आज देखने को मिलेंगे। आप पॉइंट्स टेबल का जिक्र कर रहे थे, हियर इट इज़, इट्स अपडेटेड। आज के मैच के बाद ट्राइबल लायंस पहली पोजीशन पर आ गए हैं और 16 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर बरजमान है। दूसरी जानिब पेशावर फैल्कन्स का आज एक और मैच होना है, तो अगर वो अपना मैच जीत जाते हैं तो वो पहली पोजीशन पर आने में कामयाब हो जाएंगे। कोहाट ईगल्स के भी 6 मैच हुए हैं, 1 मैच उन्होंने भी खेलना है और वो 13 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन पर है। बन्नू पैंथर्स आप चौथी पोजीशन पर देख रहे हैं, बड़ा क्रूशियल मैच है यहाँ पर। अगर जीत जाते हैं तो 13 पॉइंट्स इनके हो जाएंगे। इवन देन कोहाट ईगल्स इनसे 1 पॉइंट आगे होंगे। सो कोहाट ईगल्स अपना आखिरी मैच हार भी जाती है तो वो तीसरी पोजीशन पर ही रहेगी। बिल्कुल सर्टनली इनको अपनी पोजीशन जो है फर्दर सीमेंट करनी है। और पेशावर फैल्कन की जैसे आपने बात की, तो पेशावर फैल्कन को भी एडवांटेज हासिल है इस ग्रुप को टॉप करने के लिए। यकीनन उनका भी एक मैच बाकी है। एज़ फार एज़ कोहाट ईगल इज़ कंसर्न, तो कोहाट ईगल जो है वो यकीनन 3rd पे रहेगी अपने पॉइंट्स टेबल के साथ। पेशावर शहर की बहुत सारी स्पेशलिटीज़ से हम आपका तारुफ कराते रहे हैं। ये एक स्पेशलिटी है पेशावर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो हम आपको दिखा रहे हैं। उसके साथ साथ पेशावर में आप कहीं भी चले जाएं, आपको बेहतरीन कहवा हर जगह मिलेगा। ये खैबर पास से आगे, बाब खैबर से आगे एक कहवे का ठिया था जो हमें नज़र आया, जहाँ पर लोग नीचे बैठ के कहवा पीते हैं। क्या ज़बरदस्त कहवा होता है यहाँ पर जैसा। बिल्कुल। अच्छा दानिश, एक चीज़ आपके लिए और तमाम नाजरीन के लिए कि कावा जो है, कावा तो एक ही कावा है, लेकिन कुछ उसके साथ गुड़ यूज़ करते हैं, कुछ जो है वो शुगर लेते हैं, यानी ब्राउन शुगर उसके साथ लेते हैं, कुछ टॉफ़ीज़ लेते हैं। जैसे अगर आप अफ़गानिस्तान की तरफ चले जाएं तो यही कावा होगा, उसके साथ टॉफ़ीज़ होगी, स्वीट्स होगी, फिर ब्राउन शुगर उसके साथ यूज़ करते हैं, और कुछ जो है वो गुड़ यूज़ करते हैं। तो कावा जो है वो डिफरेंट कावा ही है, लेकिन उसके साथ बिल्कुल जितने भी लवाजमात के बारे में आपने बताया वो सब लवाजमात हम चेक कर चुके हैं। इवन गुड़ जो दांतों में दबा कर रखा जाता है, फिर कावे की चुस्कियाँ ली जाती हैं, वो भी हमने उस तरह भी पी के देखा। एंड वी एब्सोल्युटली लव्ड इट। स्पीकिंग ऑफ थिंग्स वी लव, वी लविंग द हॉकी ऑन डिस्प्ले हियर। आपको केपी से ताल्लुक़ रखने वाला टैलेंट अपनी स्किल्स का मुजाहरा करते हुए नज़र आ रहा है। एंड व्हाट एक्सेप्शनल टैलेंट हैव वी सीन नजात साहब। यस, एब्सोल्युटली। जो मेन अचीवमेंट थी, जो मेन गोल था, यकीनन उसके हम बड़े करीब पहुंच गए हैं। बहुत शानदार हॉकी देखने को मिली, और यकीनन जो टैलेंट था, जो एग्जिस्टेंट टैलेंट था, जो मेन जो एम एंड ऑब्जेक्टिव था इस लीग का, कि रीजनल प्लेयर्स को साइड बाय साइड खिलाया जाए इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, ओलंपियंस के साथ, तो यकीनन वो उस अचीवमेंट की तरफ हम काफ़ी नज़दीक हो गए हैं। क्योंकि हम पोजीशन जो है, जो टॉप 4 पोजीशन है, हम उसकी तरफ रवा दवा हैं, और यकीनन बहुत कुछ लर्न किया होगा। जैसे आपको बिलाल ने कहा
ट्राइबल लाइन के मैनेजर के हम ने लेक्चर्स बाकायदा से ऑर्गेनाइज किए उन इंटरनेशनल प्लेयर्स की कि वो डाइट क्या लेते हैं, वो किस तरह जो है अपनी प्रैक्टिस किस तरह करते हैं, क्या क्या एफर्ट्स हैं कि वो इस लेवल पे आए हैं। तो यकीनन यंग प्लेयर्स के लिए ये एक लर्निंग क्लास थी लीग के हवाले से, और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का और उनका पूरा सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, उनके साथ आबिद मजीद और डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स असफंदियार और पूरी उनकी टीम जो है, यकीनन वो दाद के मुस्तहिक है कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये इनिशिएटिव लिया गया। कुछ और लोग भी दाद के मुस्तहिक हैं और वो हैं टीम ओनर्स, वो स्पॉन्सर्स जिन्होंने इन टीमों को ख़रीदा, इसमें प्लेयर्स को ड्राफ्ट कराया और ड्राफ्टिंग के अमल में इन प्लेयरों के लिए बोलियां लगाई। यही वजह है कि हमें पाकिस्तान का बेहतरीन गोलकीपर वकार इस लीग में नज़र आया, हमें पाकिस्तान का बेहतरीन फुल बैक अबू बकर इस लीग में नज़र आया, हमें उमर भुट्टा जैसे प्लेयर्स, हमें असफर याकूब जैसे प्लेयर्स इस लीग में नज़र आए, फिर जूनियर लेवल से हन्नान शाहिद जैसे प्लेयर्स हमें इस लीग में नज़र आए। ये जीत है केपी की हुकूमत की इस लीग की। बिल्कुल यकीनन होल्ड हार्टेडली, और जैसे कि मुझे इंफॉर्मेशन मैं रखता हूँ टीमों के बारे में, यानी उन्होंने इतना अच्छा रिस्पांस दिया ऑनर्स ने कि 2-2 किट्स 3-3 किट्स बनाई प्लेयर्स के लिए, ट्रैक सूट बनाए डिफरेंट कलर्स के, और पूरी तरह इन्वॉल्व रहे अपने टीमों के साथ यकीनन, और बड़ी अच्छी उनकी डाइट और पूरा जो है उनका ख्याल रखा गया, और सारे जो हैं जो प्लेयर्स हैं वो खुश हैं अपने इन ऑनर से। बिल्कुल एक बेंचमार्क भी सेट किया है केपी हुकूमत ने इस लीग को ऑर्गेनाइज कराने में, क्योंकि जिस किस्म के इंतजामात किए हैं इन टीमों के ठहरने के लिए, इन टीमों के खाने पीने के लिए जो इंतजामात किए हैं, जिसको हम लॉजिस्टिक्स कहते हैं, वो बेहतरीन अंदाज में हमने होते हुए देखे हैं। और ये बेंचमार्क इवन जो हुकूमती सतह पर गेम्स होते हैं, नेशनल गेम्स होते हैं, उनके लिए भी हैं, बिकॉज वी हर्ड स्टोरीज ऑफ हाउ दोज प्लेयर्स आर ट्रीटेड एंड हाउ दे शुड बी ट्रीटेड। तो जो शुड बी ट्रीटेड वाला सिनेरियो है ना, वो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। देखें, आज एक बहुत अहम आपको दानिश एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन जो है आज मेरे हाथ लगी है कि 11,000 एथलीट जो हैं एसोसिएट थे अंडर 21 गेम्स के साथ, जो कि पैंडेमिक की वजह से पहला उसका सेशन जो है वो डिविजनल लेवल पे हुआ और अब 35 डिस्ट्रिक्ट्स के सतह पे होगा। तो यकीनन 11,000 प्लेयर्स की तादाद, उसमें फ़ीमेल की भी उसी तरह तादाद है, और 17 गेम्स जो हैं वो डिफरेंट उसमें रखे गए हैं। तो यकीनन जो अंडर 21 गेम्स है, ये ग्रास रूट लेवल की जो नर्चरिंग हो रही है, जो प्रोडक्शन हो रही है नीचे से ग्रास रूट लेवल पे, तो वो इन गेम्स में सामने आएगी। यकीनन इससे पहले जो है इनिशिएट किया गया अंडर 23 गेम्स, जो कि बहुत सक्सेसफुल हुआ, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो आए इसमें और उन्होंने उसकी इनॉग्रेशन की, यानी इतने बड़े गेम्स के। फिर उसके बाद नेशनल गेम्स हुए, 33rd नेशनल गेम पेशावर के, और यकीनन उसकी बाज़गश बड़ी दूर तक सुनी गई, यूनाइटेड नेशन के सतह पे जो है उसको पजीराई मिली, और फिर सिटी स्पोर्ट्स का दर्जा दिया गया पेशावर को। तो यकीनन जो आप वाली बात के कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो यूटिलाइज भी हो रहे हैं, और उनमें जो वो टैलेंट आ रहा है। और जैसे आपने मैं ये ज़रूर कहूँगा, सेकंड करूँगा, कि जो प्लेयर्स हैं, दोनों टीमें जो हैं इंटर हो रही हैं इस वक्त ग्राउंड में, और यकीनन बहुत खूबसूरत ये मंजर होता है जब प्लेयर आते हैं, शेक हैंड करते हैं। जी, आप किड्स की बात कर रहे थे, आपको आज के इस मैच में बनू पैंथर्स की टीम वाइट, रेड और ब्लैक में मलबूस नजर आएगी। दूसरी जानिब मर्दान बेयर्स की टीम है, दे लुकिंग सैवेज इन द ब्लैक एंड रेड किड्स। तो बहुत खूबसूरत किड्स भी बनाई गई, और इसमें भी मोहब्बत इन्वॉल्व होती है। एजाज खान साहब, सोचा गया है इन चीज़ों के बारे में, इनको अच्छा दिखाने के लिए मेहनत की गई है। बिल्कुल ये अप्रिशिएबल है, और प्लेयर्स को जब आप इम्पोर्टेंस देते हैं, जब आप रिस्पेक्ट देते हैं, तो यकीनन वो डिलीवर करता है। और हॉकी की फ़रोग़ के लिए देखें आप किस तरह ये ब्रदरहुड डेवलप हो रही है, प्लेयर्स पहले मैच से शेक हैंड करते हुए, और बड़ा खूबसूरत ये जस्चर, मुझे तो यकीनन फैसिनेट करता है ये चीज़ें कि स्पोर्ट्स जो है वो एक भाईचारा है, और उससे अगर प्लेयर जो है एक सूबे से दूसरे सूबे आता है तो ये भी एक ट्रेडिशनल की एक्सचेंज होती है। बिल्कुल, वो स्पिरिट हमें ज़रूर नज़र आएगा, लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरे से लड़ते हुए भी नज़र आएंगे ये प्लेयर्स, और ये इनकी कमिटमेंट की तर्जुमानी करती है। हाँ बिल्कुल दानिश, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप देखें
बिल्कुल, फिलहाल हम देखते हैं मर्दान बेयर्स का स्क्वाड। वकार, एमल, इब्राहिम, जुनेद कमाल, अजहर, जकरिया, आदिल। हैट्रिक की थी कल अपनी टीम के लिए। हमजा वहीद, जवाद, हमजा, सैफुल्लाह, शाजेब, साद, जरक, हाशिम और आमिर भी इनकी टीम का हिस्सा है। मीनवाइल अगर हम बात करें बन्नू पैंथर्स के स्क्वाड की, तो बन्नू पैंथर्स को भी कल हमने एक्शन में देखा था। रुमान इनके गोलकीपर हैं, फैसल कादिर सीनियर प्रो हैं, इब्रार बेहतरीन खेल पेश किया कल, उसामा बशीर, मोइन शकील, रुमान, जाकिर, सुफियान, खैरुल्लाह, सलमान शाह, सुफियान जूनियर, जहांगीर, मोहसिन, उजैर, आमिर, सज्जाद। यहाँ पर अगर हम मोइन शकील के रोल की बात करें, साथ साथ रुमान जिस तरह उनको सपोर्ट करते हैं, उसामा बशीर का सपोर्ट रोल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा आज बन्नू पैंथर्स के लिए। बिल्कुल दानिश, यकीनन जो है ये बन्नू पैंथर्स के लिए बहुत अहम मैच है और यकीनन मर्दान जो है वो भी इन पोजीशन में है। शाहिद गुल अंपायर हैं, ये इसको सुपरवाइज करेंगे। एबटाबाद से इसका ताल्लुक है, इस मैच को सुपरवाइज करेंगे। और अमीर हमजा जो है इंटरनेशनल अंपायर हैं, ये पाकिस्तान एयरफोर्स से इसका ताल्लुक है। मैच का आगाज़ मर्दान बेयर्स के पास बॉल, ट्राइंग टू स्टार्ट द गेम विद सम सैनिटी। लॉन्ग पास अदील को देना चाहते थे। अदील का क्रूशियल रोल है आज के इस मैच में। हम बात कर रहे थे कि कल इन्होंने अपनी टीम के लिए हैट्रिक भी स्कोर की और शानदार खेल पेश करते हुए नजर आए। इनके साथ साथ हमजा वहीद ने एक और जवाद ने भी इनकी टीम के लिए एक गोल स्कोर किया था। स्पीकिंग ऑफ मर्दान बेयर्स, मीनवाइल इस बार मौका है बन्नू पैंथर्स के पास। अटैक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, डी के अंदर दाखिल हुए। दिस कुड बी डेंजरस, ऑलमोस्ट। बहुत खूबसूरत टॉप ऑफ द सर्कल ये बॉल दिया और काफ़ी टाइम था इसके साथ लेकिन देखें ये एक्शन में और बहुत टाइम था इसके साथ, लेकिन एंगुलाइज नहीं किया और गोल पोस्ट से बाहर ये ट्राई। जाकिर का अटेम्प्ट था, थोड़ा सा फ्लॉड अटेम्प्ट था, बट ये प्रेशर अच्छा है बन्नू पैंथर्स के लिए, बट मर्दान बेयर्स के लिए नहीं। हाँ, अगर मर्दान बेयर्स प्रेशर एक्सर्ट करती है, जो कि मौका मिला है अदील को, पहले ही अगर टेक में लेते तो मुश्किल हो सकती थी, बट यहां पर अदील गेम को आगे चलाने में कामयाब हुए। डी के अंदर मौजूद है, खतरा हो सकता है। गुड स्टफ बाय द गोलकीपर। बहुत खूबसूरत रिवर्स प्ले अदील की और गोलकीपर ने टाइम अप किया। बॉल बिल्कुल उसके चस्ट पे लगी, बड़े अच्छे खड़े होके इसको सेव किया। बहुत खतरनाक साबित हो सकता था ये। तेजी के साथ ये मैच, हमजा का इशारा। हमजा, जुनेद कमाल, हमजा, जुनेद, जुनेद कमाल, बॉल दी जुनेद, जुनेद कमाल डॉच करना चाह रहे हैं, अच्छी बॉल है, डी पे आए और गोल लाइन से बाहर। जुनेद कमाल और जकरिया की ये जोड़ी लीथल हो सकती है। एक बार फिर जुनेद ने पास किया जकरिया को, जकरिया बैक पास कर चुके हैं हमजा को। हमजा के पास बॉल, हमजा का पास एक बार फिर जकरिया के पास। जकरिया फुर्तीले अंदाज में बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान एमल के पास बॉल, एमल ने सर उठाया, देखा सपोर्ट सिस्टम के लिए, थ्रू पास, इट वाज अ लॉन्ग पास एंड इट वाज अ गुड वन। इसको कंट्रोल करने में कामयाब हुए अजहर। मोइन शकील की अच्छी इंटरसेप्शन और बॉल रुकी, अच्छे राइट से अटैक। इब्राहिम, पाकिस्तान जूनियर्स की नुमाइंदगी कर चुके हैं इब्राहिम। जी बिल्कुल, और बड़े अच्छे राइट हाफ ऊपर चढ़ के बिल्कुल खेलते हैं और साथ में अपने फॉरवर्ड्स को लेके चलते हैं। जिक्रिया, जकरिया का थ्रू पास सैफुल्लाह को, जो कि इंटरसेप्ट हुआ। आपकी बार बन्नू पैंथर्स की टीम आगे बढ़ते हुए, खतरा पोज करते हुए, लेकिन उनके इर्द गिर्द चार डिफेंडर्स मौजूद। हमजा, हमजा वहीद,
बॉल देना चाहते थे, अच्छी इंटरसेप्शन। बहुत खूबसूरत। उसामा बशीर से इसरार, इसरार से मोइन शकील का अच्छा पास। एक बार फिर बॉल रुमान के पास। रुमान कप्तान है अपनी टीम के। रुमान का पास इसरार की तरफ। इसरार से एक बार फिर मोइन को बॉल जाना था लेकिन उसको इंटरसेप्ट किया शानदार अंदाज में अजहर ने। अजहर के पास बॉल। गॉट अ फाउल अगेंस्ट हिम। कोशिश है मोइन की किसी तरह टीम अप किया जाए और पूरी प्रेशर डाला जाए मर्दान बियर्स पे। यकीनन मर्दान बियर्स बड़ी अच्छा खेल पेश किया कल। जुनैद कमाल, सैफुल्ला, ज़करिया के पास और हमजा के पास बॉल आई। डॉज करना चाहते थे उसामा की अच्छी इंटरसेप्शन। सुफियान डॉज करके आगे बढ़े पर उनसे बॉल छिनी। पहले क्वार्टर का खेल बगैर किसी गोल के बराबर। मर्दान बियर्स और बनू पैंथर्स, इंपॉर्टेंट मैच है बनू पैंथर्स के लिए। दोनों ही टीमें एक दूसरे को मोमेंटम बनाने की इजाजत नहीं दे रही हैं। जहां मोमेंटम बनना शुरू होता है वहीं पर रास्ते में रोका जाता है। बिल्कुल दानिश। और देखें जुनैद कमाल, बहुत खूबसूरत डॉज जुनैद का। अच्छी बॉल बैक किया। हमजा ने दोबारा टैप इन की। इब्राहिम से ज़करिया से दोबारा जुनैद अच्छा डॉज जुनैद का, इंटरसेप्ट किया। पहले क्वार्टर का खेल। जुनैद कमाल का बैक पास इब्राहिम के लिए। इब्राहिम ने सर उठाया और थ्रू पास देना चाहते थे लेकिन जबरदस्त अंदाज में अब्रार ने इंटरसेप्ट किया। बॉल आई अब बनू पैंथर्स के पास। आगे बढ़ना चाहते हैं खैरुल्ला, थ्रू पास करना चाहते हैं। दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। आदिल जाकिर का गोल बनू पैंथर्स के लिए। राइट प्लेस एट द राइट टाइम। बहुत खूबसूरत और मिस किया हमजा ने, बिल्कुल टॉप ऑफ सर्कल। और देखें ये एक्शन में ये मिस किया हमजा ने और अपॉर्चुनिटी मिली और बहुत खूबसूरत जाकिर ने बीट किया राइट पे। बड़े आराम से और तहम्मुल से ये गोल किया। इस तरह बनू पैंथर 1, मर्दान बियर 0। जवाबी हमला, जवाद लीड कर रहे हैं इस हमले को। वहां पर मौजूद थे अजहर बट कनेक्शन हासिल नहीं कर पाए। जाकिर का बनू पैंथर के लिए ये बहुत खूबसूरत गोल। काउंटर अटैक, इंटरसेप्ट हुआ। अजहर इस बार राइट विंग से बॉल को इंजेक्ट किया डी के अंदर बट इट वाज अ हाई पास। अंपायर अमीर हमजा। मोइन, इब्रार वापस फैसल को और फैसल डॉज देना चाहते थे। अदील आए बीच में, अच्छी बॉल खतरनाक साबित हो सकती है। टॉप ऑफ द सर्कल और ये चांस लेकिन जान नहीं। बिल्कुल जवाद ने अटेम्प्ट पूरी की थी, थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए। टाइम अलबत्ता था उनके पास, अब अपने आप को मार्जिन फराम किया था। ये देखें थोड़ा सा आगे लेके निकले थे, अपने आप को टाइम दिया था लेकिन वहां पर एक और डिफेंडर उन पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था जिसकी वजह से जल्दी लेनी पड़ी जवाद को। बिल्कुल इसको पूरी तरह ये चांस था और इसको सही लेना चाहिए था। मोइन, अच्छा बॉल लेफ्ट साइड पे। कैसर और जुनैद में मैली, जुनैद कमाल, हमजा, ज़करिया
इंटरसेप्ट हुआ रॉन्गली। ऐसा लगता है बनु पैंथर जकरिया के लिए भी गेम प्लान बना के आए हुए हैं। एक बार फिर जकरिया के पास बॉल, उन पर भरपूर प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है। वहां पर जाकिर मौजूद थे, उन्होंने बॉल छीनने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर मर्दान बेयर्स आगे प्रोग्रेस करते हुए। अच्छा थ्रू पास, एमएल के पास बॉल राइट कॉर्नर में, मिस जज किया। एक और अपॉर्चुनिटी और ये खतरनाक हो सकता है। गोलकीपर का खूबसूरत सेव, गोलकीपर का बहुत खूबसूरत सेव और बड़ा टाइमली ये हिट की। बिल्कुल पैंथर जैसी फुर्ती दिखाते हुए रोमान गोलकीपर बन्नू पैंथर्स के लिए यकीनी गोल बचाने में कामयाब हुए। दैट वाज अ गुड अटेम्प्ट। राइट साइड पे गिरे और बहुत खूबसूरत सेव। राइट, अब की बार मूव क्रिएट करने की कोशिश बन्नू पैंथर्स की जानिब से। अच्छा मौका है इस बार बन्नू पैंथर्स के पास, खतरा अभी तक टला नहीं है। रोमान पूरी कोशिश कर रहे हैं, दो अटेम्प्ट्स की रोमान ने, बट दोनों बार उनको डिनाई किया गया। अच्छी बॉल लेकर गए थे आमिर और यकीनन ये अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती। देखें, 2 दफा पुश किया, गोलकीपर ने रोका, दोबारा रिबाउंड उसके पास ही आया और दोबारा उसने पिक की और हमजा के स्टिक से रिफ्लेक्ट होके बॉल बाहर। एक बार फिर रोमान के पास अपॉर्चुनिटी, रोमान संभाल कर खेल रहे हैं, फाइटिंग इट आउट राइट नाउ। एक बार फिर डी में दाखिल होने की कोशिश, लेकिन बैक पास किया, अब्रार वहां पर मौजूद, अब्रार ने फौरन बॉल बढ़ाई मोइन शकील की तरफ, राइट से लेफ्ट पर पुश किया है गेम को, जाकिर से मोइन शकील, बट फाउल उनके फेवर में। जाकिर बॉल ले रहे हैं, अच्छी अटेम्प्ट थी मोइन शकील की, चांस, बहुत खूबसूरत थ्रू बॉल। खैरुल्लाह उसको अपने कंट्रोल में नहीं ला सके। अच्छा थ्रू बॉल हमजा, खूबसूरत डॉच करना चाह रहे हैं एमएल और स्कूप किया, इंटरसेप्ट हुआ, बहुत खूबसूरत, अच्छी इंटरसेप्शन। जवाद का आदिल की तरफ और आदिल का ये एक और सेव, गोलकीपर का रोमान, आदिल मिस कर गए। बहुत अच्छा जवाद का ये 1-2 का बॉल थी और गोल दानिश क्या कहेंगे इस बारे में? देखे आदिल बिल्कुल चांस और देखे गोलकीपर ने रोकी। बिल्कुल, इट वाज अ ब्यूटीफुल अटेम्प्ट बाय आदिल, बट गोलकीपर अभी तक स्पॉट ऑन रहे हैं बन्नू पैंथर्स के लिए। रोमान का ये दूसरा सेव था अपनी टीम के लिए, इट वाज अ श्योर शॉट सेव। एक बार फिर अब की बार लेफ्ट से अटैक क्रिएट करने की कोशिश, बट इट वाज नॉट दैट इफेक्टिव, एरर था हमजा का। यकीनन बहुत खूबसूरत चांस मिला था आदिल को और हैट्रिक कर चुके हैं पिछले मैच में। जुनेद कमाल के पास बॉल राइट साइड से, बहुत खूबसूरत अच्छी बॉल थ्रू खैरुल्लाह ने अच्छी बॉल दी आमिर को। आमिर टॉप ऑफ द सर्कल, आमिर के पास बॉल, डॉच करना चाह रहे हैं, आमिर के पास बॉल, इंटरसेप्ट हुआ। जुनेद कमाल का थ्रू बॉल मिस किया, अच्छी अपॉर्चुनिटी जवाद के लिए।
जवाद लड़खड़ाए लेकिन अपने आप को संभाला। बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट हमें इस वक्त फील्ड पे तो नज़र आ रहा है। कॉम बॉक्स में भी हमने टैलेंट में इजाफा किया है। अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद वकास अहमद। ही इज़ एन एक्स नेशनल प्लेयर और डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन है केपी के गवर्नमेंट के लिए। हमें अब ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस वकास। आई एम श्योर आप भी इस हॉकी लीग को एंजॉय कर रहे होंगे। जो टैलेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है उसको देखकर आपको फ़ख्र महसूस हो रहा होगा। जी, ये बहुत अच्छी और खुशाइन बात है। यहाँ पे बहुत से ऐसे प्लेयर प्रोड्यूस हो रहे हैं का। अच्छा, ये थ्रू बॉल खतरनाक साबित हो सकता है और अच्छी कनेक्शन थी, लेकिन ये शफकतुल्ला कोच हैं बनू पैंथर्स के। अच्छी इंटरसेप्शन और बस खैरुल्लाह ने पास बड़ा ज़बरदस्त दिया था लेकिन जाकिर वहां पर कनेक्शन हासिल नहीं कर पाए। तने तना खड़े हुए थे, पूरा ओपन स्पेस था उनके पास। बिल्कुल, अगर डिफ्लेक्शन नहीं होती डिफेंडर से तो यकीनन उनको बॉल मिल सकती थी और बिल्कुल बॉल के ऊपर थे। अच्छा चांस था ये। अच्छा, खैरुल्लाह का ये अटेम्प्ट। सुफियान गेम को पुश करेंगे, पास इट ऑन। और इस तरह पहले क्वार्टर का ये खेल, एक गोल की बर्तरी हासिल बनू पैंथर। काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग पहला क्वार्टर था ये। दोनों ही टीमों ने हमले तो भरपूर किए लेकिन कहीं ना कहीं मर्दान बेयर्स वो फिनिशिंग स्किल्स हमें अभी तक नहीं दिखा रही हैं। हैविंग सेड दैट, मर्दान बेयर्स के अभी तक हमने जितने भी मैचेस देखे हैं पहले क्वार्टर पे थोड़े से बुझे थोड़े से हाइबरनेशन में नज़र आते हैं। जैसे ही भालू बाहर आता है दे बिकम वेरी वेरी इफेक्टिव। दिस इज़ व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट क्वार्टर। मर्दान बेयर्स ने आगाज़ किया। वी सॉ सम रियली गुड ड्रिल्स, खासतौर पे जिस तरह अदील की स्टिक चल रही है, ही इज़ लुकिंग वेरी वेरी डेंजरस। लेकिन कहीं ना कहीं फिनिशिंग में कमी आई। जवाद बहुत इफेक्टिव नजर आए अपनी टीम के लिए। एमल अच्छा गेम प्ले करते हुए नजर आए। जुनेद कमाल थोड़े से बुझे नजर आए अभी तक, बट जो मौका यहाँ पर बनू पैंथर्स को मिला उसका भरपूर फायदा उठाया। बिल्कुल, हमजा जो है वो उसने मिस किया टॉप ऑफ द सर्कल। ये अदील का अटेम्प्ट और गोलकीपर रोमान के 3 अच्छे सेफ बनू पैंथर्स के लिए। यकीनन 3 गोल हो सकते थे।